श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव परभाव से भिन्न अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक को कृत जानते हुए उसका लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को रमण कराना। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को यहाँ समझाया है। श्री नियम सार जी का यहाँ चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। अपन ने पंच महाव्रत की चर्चा तो पढ़ी, अब यहाँ पर मुनिराज की पंच समिति की चर्चा चल रही है, जिसमें ईर्या समिति की चर्चा यहाँ पढ़ी जा रही है। कलश नंबर 82वें नंबर की चर्चा है यहाँ पर। जय बंत हो यह समिति जो मुनिशील गुण का मूल है, यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है।
भव धवा नलताप रूपरी क्लेश करती शांत है। सुकृत रूपी धान्य को जो संतोषदायक मेघ है। देखिएगा यहाँ पर परम प्रमलधारी देव मुनिराज कलश नंबर 82 में हमें यह बताते हैं कि यह समिति जो मुनि के शील गुण का मूल है वह जयवंत वर्तती है। नहीं, यह समिति यानी जो पूर्व में गाथा और कलश 81वें नंबर के माध्यम से यह बताया गया था कि अपनी आत्मा में जो शुद्ध परिणति प्रकट होती है, मुनिराज की आत्मा में जो शुद्ध परिणति प्रकट होती है वह अब सदा काल के लिए जयवंत हो जाती है। समझ में आया भैया? क्योंकि वह मुनिराज का मूल समिति यानी सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना। जब तक पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में रमण नहीं करती है तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है नहीं, जो कि मोक्ष का मूल कारण है। शुद्ध परिणति आगे वैसे में जब तक आत्मा में होने वाली जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को निज रूप से स्वीकार नहीं करती है, तब तक मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलते नहीं है भैया। जब तक वर्तमान ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव प्रभावों का लक्ष्य नहीं छोड़ती है तब तक मोक्ष मार्ग के द्वार खुलते नहीं हैं। इसीलिए छेड़ालाकार ने भी यह बात लिखी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता है भैया। सम्यक दर्शन जो है वह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। जिन्हें अपनी आत्मा में संसार चक्र का अभाव करना हो, जिन्हें वर्तमान पर्याय में दुखी ना होना हो, उन्हें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप वस्तु है, उन्हें उस आत्मा को पहचान कर उसका अवलंबन लेना चाहिए। क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह वस्तु सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। ज्ञानादि अनंत गुणों शक्तियों से भंडार है वो, समझ लो। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब उस आत्मा की पर्याय आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उनका प्रभाव पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं जयवंत हो यह समिति है। समिति यानी निर्मल पर्याय एक बार जो प्रकट हो गई है भैया, अब वह बढ़ती हुई केवल ज्ञान को प्राप्त करती हुई मोक्ष रूप में विरोक्ष रूप से उस आत्मा के साथ में रहती है। स्वभाव जो है मुनिराज को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक उनकी पर्याय में आंशिक शुभ राग की परिणति रहती है। 28 मूल गुण पालने का भाव उनकी पर्याय में रहता है, पर उसे व्यवहार समिति कहते हैं। तो यहाँ निश्चय समिति की बात करते हुए मुनिराज यह कहते हैं जयवंत हो यह समिति जो मुनिशील गुण का मूल है। और वह कैसी है समिति कैसी है वह शुद्ध परिणति? तो कहते यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। मुनिराज की परिणति, मुनिराज का परिणाम है त्रस और स्थावर के घात यानी पाप रूपी परिणाम से दूर बरतती है। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो पुण्य पाप के परिणामों से दूर है ही है भैया, समझ में आया। लेकिन मुनिराज की वह परिणति
त्रस्त तथा स्थावरों के घात से दूर बरतती है। समझ गए, पाप रूपी परिणाम से दूर रहती है। समझ में आया। और कैसी है वह समिति, तो कहते हैं भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। क्या वह जो है शुद्ध परिणति जो मुनराजों के प्रकट हुई है वह कैसी है कि मोह राग देश रूप परिणाम जो है, जो कि संसार के कारण है, दुख स्वरूप है, क्या उसको भी वह शांत कर देती है। क्या भैया, मतलब मोह राग देश की को पर्याय में से उसका अभाव हो जाता है और पर्याय में एक शांति धारा चलती है। समझ में आया भैया, ऐसा है। तो कहते हैं भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है, राग द्वेष के परिणाम वे अशांत रूप परिणाम है। कैसे है वे, है भैया? अरे भैया, जिनकी पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम विद्वान हैं वे दुखी हैं कि सुखी हैं? बस सीधी सिंपल वाली बात है भाई, उसमें क्या ज्यादा सोचना। हमारा जीवन ही तो ऐसा चल रहा है, निरंतर परद्रव को अपना जाना जा रहा है, परद्रव को अपना माना जा रहा है, निरंतर परद्रव का आश्रय लिए हुए भैया हैं। आप किसी से भी संबंध कर लीजिए अपना, है तो आप शांति से बैठ जाओ। कैसे बैठ सकते हो भाई? समझ में आया भैया? 24 घंटा परद्रव के बारे में ही सोचा करते हो। अरे भाई, वह तो दुखरूप है, वह परिणति तो दुखरूप है, अशांत है। और अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है भैया, उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में शांति प्रकट हो जाती है। आपके घर में अंधेरा पड़ा हो तो अंधेरे को भगाने का क्या उपाय है भैया? कि बहुत सारे दो हजार के नोट उसमें इकट्ठे कर दो तो अंधेरा भाग जाएगा। भाग जाएगा? अरे बोलो ना भाई। हाँ, अरे घर का अंधेरा दूर करना हो तो क्या उपाय करते हो? सोना चांदी इकट्ठा कर लो, 2-2 हजार के नोट उसमें इकट्ठे कर लो तो घर का अंधेरा भाग जाएगा। अरे मूर्खानंद, अरे जब तक प्रकाश नहीं करोगे तब तक वह अंधकार भगने वाला नहीं है। हाँ, समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अपनी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है भैया, उसे दूर भगाना है तो क्या करना? 24 घंटा परद्रव का लक्ष्य करते रहना, 24 घंटा परद्रव के बारे में ही सोचते रहना है तो हमारी परिणति में दुख दूर हो जाएगा क्या? पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाते रहना है भैया तो हमारी परिणति में सुख हो जाएगा क्या? अरे अनादिकाल से एक ही तो धंधा कर रहे हो, हैं? परद्रव को अपना जानते हो, परद्रव को अपना मानते हो और परद्रव के पीछे ही 24 घंटा भूखा करते हो। अनंत काल हो गया, पर्याय का दुख क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे जो उपाय किए जा रहे हैं भैया वो समीचीन नहीं है भैया। वह दुख रूप पर्याय को भगाने का तो भैया एक ही उपाय है कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, ऐसे गायक परमात्मा के पास जब वह पर्याय जाती है तो पर्याय में होने वाले दुख अशांति दूर भाग जाती है और पर्याय में शांति की धारा प्रारंभ हो जाती है। तो यह कहते हैं भव दवानल ताप रूपी मोराग देश के परिणाम वे सब भैया संसार के बढ़ाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, अग्नि के समान है, ताप रूपी क्लेश निरंतर हमारा आत्मा भैया देखो कैसा हो रहा है पर्याय में। द्रव्य स्वभाव से तो
सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। समझ में आया? कभी भी हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया, कभी भी हमने अपने आत्मा को अपनापन नहीं दिया है। एक बार तुम अपने आत्मा का भैया परिचय कर लो, आत्मा के स्वभाव को पहचान लो है भैया, तो तुम्हारी कभी इच्छा होगी ही नहीं है भैया पर द्रव्यों के पास जाने की है। कहते हैं भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। जो संसार को बढ़ाने वाले ऐसे जो मोराग देश रूपी जो कि स्वयं दुख स्वरूप हैं, उनको वह शुद्ध परिणति समिति शांत कर देती है। समझ में भैया? और कैसी है वह समिति? सुकृत रूपी धान को संतोषदायक मेघ है। जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में बारिश की बौछारें हो जाए तो सभी प्राणियों को अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। ऐसे ही भैया कैसी है वह समिति? सुकृत आनंद स्वरूप है भैया। समझ में आया भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा परम प्रमलधारी देव मुनिराज इस गाथा के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यहाँ समझा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर पूज्य गुरुदेव श्री इसका प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है उसे अपन पढ़ लेते हैं। देखिएगा पेज नंबर 75 पर देखें और फिर अपन 76 पर पीछे चलेंगे। 2-3 लाइनें हैं उसके पीछे की, वो पढ़ रहे हैं। देखें, देखो अस्ति नास्ति रूप अनेकांत है ना, इसीलिए नंबर 1 स्वभाव की अस्ति में विभाव की नास्ति है। क्या भैया? उपयोग एक समय में एक जगह ही रहता है। जिनको विभाव में जागृति है क्या, उनके स्वभाव की नास्ति हो गई। हाँ भैया? और जिनको स्वभाव की अस्ति में जिन्होंने अपने गायक परमात्मा को स्वीकार किया है वहाँ विभाव की नास्ति समझना। देखो पानी का स्वभाव कैसा भैया? शीतल है, ठीक है नहीं है? तो भले ही पानी पर्याय में कितना भी गर्म हो जाए, कितना भी गर्म हो जाए, समझ में आया? लेकिन एक दिन तो उसे अपने नेचुरल पोजीशन में आना ही पड़ेगा ना। क्यों? कब तक पानी को गर्म करते रहोगे भाई? बोलो। उसका स्वभाव जो है ना, पानी का स्वभाव तो शीतल है ना पापा। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है नहीं? मिश्री का स्वभाव कैसा है? मीठा है? और उसमें ऊपर से कहीं नमक लग गया हो, खारा है, तो क्या वह नमक उस मिश्री के अंदर प्रवेश कर गया है क्या? पानी भले ही पर्याय में गर्म हो गया हो, पर पानी का स्वभाव तो शीतल ही है ना। ऐसे ही अपने आत्मा में कैसी भी मूल देश की पर्याय उत्पन्न होती हो, पर उस समय भी अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार तीनों काल विद्यमान है। तो स्वभाव में की अस्थि में विभाव की नास्ति हो जाती है। क्या भैया? इस कपड़े पर कोई गंदगी लग गई है तो गंदगी भिन्न है और कपड़ा भिन्न है ना। दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? महिलाएं कपड़ा धोती है बाथरूम में, तो कपड़ा धोती हैं कि मैल को धोती हैं? हैं मौसी, किसको धोते हो आप? कपड़ा धोने के लिए बाथरूम में डाल दिया, तो कपड़े को धोते हो कि गंदगी को धोते हो? क्यों गंदगी को? गंदगी ऊपर ऊपर है। क्या है?
वो कोई आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं कर गई। ऐसे मूराग जिसके परिणाम है ना, है देखो इतनी तो महिलाओं को श्रद्धा होती है, ज्ञान होती है कि ये जो गंदगी लगी है कपड़े के ऊपर, वह गंदगी कोई कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर गई है। अगर उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि यह गंदगी जो लगी है बाहर की, वह अगर कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाए तो मैं तो ये समझता नहीं हूँ कि वो महिला उस कपड़े को धोएगी। क्या भाई, उसे ये विश्वास होता है कि बाहर की जो गंदगी कपड़े में लग गई है वो ऊपर ही ऊपर है, वह कोई कपड़े के अंदर प्रवेश कर गई नहीं है भैया, तभी तो बढ़िया साबुन लगाती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जानते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो मूराग देश की पर्याय उत्पन्न हो रही है वह कोई मेरे आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। क्या शरीर तो प्रवेश करता ही नहीं है, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। क्या भैया, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं वे भी उस आत्म वस्तु में प्रवेश करता नहीं है। तो नंबर 1 है कि स्वभाव की अस्थि में विभाव की नास्ति हो जाती है। आपने अपने ज्ञायक रूप परमात्मा अपने आप को स्वीकार किया है तो उसमें से विभाव परिणति हट गई। क्या कहा, जैसे रावण था ना भैया, रावण को बहुरूपिणी विद्या थी क्या नहीं थी भैया पापा, थी ना। तो रावण सीता के लिए बड़ा आकुलित हुआ करता था, सीता को चाहता था, लेकिन सीता उसे नहीं चाहती थी। सीता तो एक राम को चाहती थी। किसको, ये तो कथा मालूम है ना भैया। तो उसकी जो है धर्म पत्नी कौन थी, मंदोदरी है। मंदोदरी ने कहा तुम परेशान क्यों होते हो भैया, तुम सीता को चाहते हो और सीता राम को चाहती है, तो तुम एक काम करो ना पापा। हाँ भैया जागृति रखना, 5 बज रहे हैं ना। हाँ सभी लोग जागृति रखो भाई। हैं तो वो कहती है मंदोदरी, सीता तुम राम को चाहती है और तुम सीता को चाहते हो, तो एक काम करो ना, बहुरूपिणी विद्या तो है ना तुम्हारे पास में, कोई भी रूप धारण कर सकते हो, तो तुम जो है राम का रूप धारण करो। क्या करना भैया, तो सीता जो है तुम्हें यानी राम को चाहती है ना। तो वो रावण कहता है कि देखो भाई वो काम भी हमने करके देख लिया, जब मैंने राम का रूप धारण किया तो वो जो है मेरे अंदर वह विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, सीता के साथ सीता को प्राप्त करने का वह परिणाम हमारी आत्मा में होता ही नहीं है भैया। आगे ख्याल में इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। एक बार तुम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करोगे तो पर्याय में वह विकार की परिणतियां भाग जाती हैं। क्या कहा, ख्याल में आ गई बात। लेकिन हम अपने आप को मनुष्य देखेंगे, हम अपने आप को स्त्री देखेंगे, है भैया ये तो अनादिकाल से कुटीब है। क्योंकि आत्मा कभी मनुष्य होता नहीं है, आत्मा कभी स्त्री होता नहीं है, आत्मा शरीर वाला नहीं होता है। अरे आत्मा मोही रागी द्वेषी भी नहीं होता है आत्मा तो परमात्मा है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। एक बार तुम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार तो करो,
तो पर्याय में उसकी नास्ती हो जाती है। समझ? तो स्वभाव की अस्थि में यानी स्वभाव की स्वीकृति में विभाव की नास्ती हो गई है भैया। आपने कमरे में है भैया उजाला किया तो अंधकार भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है कि रह जाता है? ऐसे ही तो हमें ज्ञानी हमें समझाते हैं, तुम अपने आप को आत्मा क्यों नहीं देखते हो, तुम अपने आप को परमात्मा स्वरूप रूप से क्यों स्वीकार नहीं करते हो। और जब तक तुम इस प्रकार का काम नहीं करोगे तब तक ये मोराग रूपी अंधकार कितना भी उपाय कर लेना भैया बैरमुखी होकर, लेकिन वह उड़ने वाले नहीं हैं, वे हटने वाले नहीं हैं। एक नंबर तो यह बताया भैया, स्वभाव की अस्थि में विभाव यानी मोह राग द्वेष की नास्ती हो जाती है। नंबर 2, विभाव की अस्थि में स्वभाव की नास्ती है। क्या उल्टा हो गया है? जिन्हें मोह राग द्वेष की रुचि है, जिन्हें संयोगों की रुचि है, उन्हें अपने आत्मा का लाभ नहीं मिलता है। क्या भैया? विभाव की अस्थि में स्वभाव की नास्ती हो जाती है। मम्मी है क्या है? जिन्हें कसायों की रुचि है, जिन्हें परद्रव्यों के साथ निरंतर संबंध बनाने की रुचि चल रही है, उनका अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से संबंध टूट गया। क्या हो गया भैया? जिन्हें अपने आत्मा की रुचि है, उनका शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अरे वे तो छोड़ो, मोह राग द्वेष की पर्याय से भी उनका संबंध छूट जाता है। हाँ भैया, अरे विवाहित लड़की से जिसने संबंध तोड़ दिया है, अब उसके परिवार वालों से क्या संबंध की आशा रखते हो? हाँ भैया, जिसने अपनी विवाह परिणति से ही नाता तोड़ दिया है भैया, अब उसे जगत के संसारी जीवों से कोई नाता रहता नहीं है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं विभाव की अस्थि में स्वभाव की नास्ती हो जाती है, और स्वभाव की अस्थि में विभाव की नास्ती हो जाती है। करना पड़ती नहीं है। आगे बात समझ में भैया? अब तीसरी बात कहते विभाव की अस्थि में शरीर पर्याय की नास्ती हो गई है भैया। विभाव की अस्थि में शरीर पर्याय की नास्ती हो जाती है। समझ? विभाव आश्रम तो अलग है और शरीर तो जड़ है। क्या है? समझ नहीं आप? और फिर कहते हैं शरीर की पर्याय की अस्थि में विभाव की, इसीलिए लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। समझ गया? शरीर की रुचि वाले को परिणामों की खबर ही नहीं पड़ती कि क्या चल रहा हमारे परिणामों में है। ये तो वास्तव में ज्ञानियों ने इस बात को समझा है। ज्ञानियों ने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति की है, तब उन्हें सारी चीज खुल के आ गई सामने। समझ में आया भैया? अब देखिए आगे की चर्चा बढ़ाते हुए, देखो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा अनेकांतमय है भैया। ये अनेकांत की चर्चा है। वह वस्तु स्वयं ही इस प्रकार पुकारती है यानी कण कण वस्तु का एक एक पदार्थ है बोलता हुआ दिखाई देता ज्ञानी को है भैया। स्पष्ट उसके ज्ञान का विषय बनता है। समझ में आए? तो कहते हैं वस्तु स्वयं ही इस प्रकार पुकारती है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है भैया। उसे कौन उसे बैठ सकता है? कण कण उसमें बोलता हुआ नजर आता है कि एक तरफ दूसरे तरफ से उसका किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आप भैया? लेकिन अज्ञानी जीवों को इन बातों की कोई खबर ही नहीं है। तो निरंतर 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 पर द्रव्यों को अपना मान रहे हैं, पर द्रव्य को अपना जान रहे हैं, निरंतर अपनी पर्याय में दुख रूपी संकट खड़ा किया हुआ है। समझ? किसी और ने नहीं, स्वयं आपकी अज्ञानता से है।
जड़ और चेतन रूप अनंत तत्व है ना, वे तो अनंत तत्व अनंत रूप रहकर अपने रूप परिणमित होते हैं। जड़ और चेतन रूप अनंत तत्व है ना, है? जीव द्रव कितने हैं भैया? अरे अनंत है ना। और पुद्गल द्रव कितने हैं? अनंत अनंत है, समझ गए? वे सब अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं, समझ आए भैया? जड़ और चेतन रूप अनंत तत्व है ना, तो वे अनंत तत्व अनंत रूप रहकर अपने रूप परिणमित होते हैं। क्या कहा? हम शरीर को कितना भी अपना जाने, भी अपना माने, पर वह शरीर कभी भी हमारे रूप होने वाला नहीं है। अरे शरीर के एक एक परमाणु बोलते हुए नजर आते हैं भैया। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सब द्रव अपने में रह के अपने परिणमन करते हैं। ये विश्व की सबसे सुंदर व्यवस्था है भैया। तीसरे नंबर की गाथा समय सारणी में तो यही कहा ना, है? सब द्रव अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। ये विश्व की सबसे सुंदर व्यवस्था है। एक द्रव दूसरे द्रव का चुंबन नहीं करता है। यहाँ प्रत्येक द्रव अपने धर्मों का ही चुंबन करता है, पर द्रव को छूता ही नहीं है भैया। ऐसी अनादि अनंत व्यवस्था है, समझे? जे ज्ञान जिस जीव के पास में हो जाता है, वो समझ लेना चाहिए उसका ज्ञान नेत्र खुल जाता है। क्या भैया? कहते हैं तो वे जड़ और चेतन रूप अनंत तत्व है ना, तो वे अनंत तत्व अनंत रूप रहकर अपने रूप परिणमित होते हैं। अपनी अपनी वर्तमान पर्याय परिणमित होती है। यदि तुम अनंत पदार्थ कहते हो तो उन अनंत पदार्थों का स्वीकार किया कब कहलाएगा? ऐसा गुरुदेव श्री ने इंट्रोगेटिव किया है। कब कहलाएगा? जबकि अनंत पदार्थ भिन्न भिन्न रहकर परिणमित होते हैं भैया, ऐसा माने तब। और यदि वे भिन्न भिन्न परिणमित होते हैं तो वे अनंत रूप रहते हैं अथवा एक रूप होते हैं। आप उसे स्वीकार करो। देखिए वस्तु स्वरूप को आपके स्वीकार करने की और नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या भैया? वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। वस्तु को आपके स्वीकार की जरूरत है क्या? आप स्वीकार करोगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा, और आप स्वीकार नहीं करोगे है भैया, हम और आप हैं, दो ही रहेंगे क्या कि एक हो जाएंगे? भले हम खूब प्रेम से कहते रहे भाई साहब हैं तुम्हारे साथ मरेंगे, तुम्हारे साथ जो है तो तुम्हारे साथ ही हम खूब रहेंगे, हैं, पर रह सकते हो क्या? है भैया? है क्या? तो फिर बताइए आप, हैं? जब ये एक द्रव दूसरे द्रव्य के साथ में कभी रहा नहीं है, कभी रह नहीं रहा है, आगे इन फ्यूचर में कभी रहेगा भी नहीं, तो ऐसी गलत भावना ज्ञानी जीव भाते नहीं है, हैं? समझ में आया? वे जानते हैं भैया जब एक द्रव दूसरे द्रव को मिलता ही नहीं है तो मूर्खों जैसे परद्रव का लक्ष्य करके उनको प्राप्त करने के लिए निरंतर मैं क्यों आकुलित होता हूँ, है भैया? तो ज्ञानी तो समझ जाते हैं, अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है, सो जन्म मरण करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। समझ में आया? लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। आप मानोगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा, और नहीं मानोगे तो वस्तु तो एक तरफ दूसरी तरफ से भिन्न पड़ा ही हुआ है। ये बता रहे थे आप। कहते हैं यदि वे भिन्न भिन्न परिणमित होते हैं तो वे अनंत रूप रहते हैं अथवा एक रूप होते हैं। इसीलिए अनंत पदार्थ अनंत रूप रहकर उनकी अपनी पर्याय का उत्पाद वे करते हैं। समझ गए आप? अशोक भैया
ऐसी बात है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में यही तो हमें समझाया था ना, है 5वें अध्याय के अंतर्गत ये सूत्र आया ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। सत के 3 प्रकार हो गए, सत के अंदर ही उत्पन्न होना, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, पुरानी पर्याय का व्यय होना है, नाश होना है, और द्रव तीनों का स्थिर रहता है, ध्रुव रूप से है। क्या भैया यही सूत्र है ना, कोई दूसरा भाव निकलता है उसको तो आप बताइए। आचार भावंत एक नहीं है, समस्त आचार समस्त मुनिराज हमें एक ही बात समझाते हैं भैया। जाति अपेक्षा इस विश्व की व्यवस्था को देखिएगा, 6 द्रव्य है, 6 ही रहते हैं, कभी 5 नहीं हो सकते हैं, कभी 7 नहीं हो सकते हैं, और प्रत्येक द्रव अपने में रह के अपना परिणमन कर रहा है पर्याय का काम परिणमन करने का। और द्रव जो है कैसा स्थायी रूप से रहता है। आपका मोबाइल है, मोबाइल जो है पहले नया था, अभी पुराना हो गया है और पुराना होता चला जाएगा, पर मोबाइल तो रहेगा ना, उसका अस्तित्व तो रहेगा ना। पुराने और नई अवस्था के समय वह मोबाइल है कि नहीं है, बताइए आप। समझ गए ना, ऐसे ही ये विश्व की व्यवस्था है, समझ गए ना। आत्मा है, आत्मा की पर्याय में देखो भैया अभी कैसी अवस्था चल रही है, अभी दुख की पर्याय चल रही है, समझ में आया। अब उसमें भी दुख की पर्याय में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आप देखिएगा अंदर जाके, अंदर देखोगे तो समझ में आएगा। क्या भैया निरंतर कभी पाप रूप परिणाम होती है तो कभी पुण्य रूप परिणाम होती है, और आत्मा तो रहता है कि नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं मम्मी पापा, सावधानी हो जाए भाई, चटाई पे बैठ जाओ बस, और चटाई पे क्या बैठ जाओ, तब तक आत्मा में नहीं बैठोगे तब तक तो परमात्मा घिरेगा ही घिरेगा। क्या भैया समझ में आया भैया। देखो संसार अवस्था में हमारी आत्मा की पर्याय में परिवर्तन दिखता है कि नहीं दिखता है? कभी पाप का परिणाम होता है, कभी पुण्य का परिणाम होता है। ऐसा तो नहीं है कि पाप का परिणाम ही चलता रहता हो, है निरंतर है। कहीं भगवान के दर्शन करने का भाव हो जाता है। कभी खाने पीने के परिणाम हो जाते हैं भैया, है एक जैसे रहती हैं क्या, कैसे रह सकते हैं। लेकिन भगवान की पूजा के समय भी आप थे कि नहीं थे, खाना खाते समय भी आप थे कि नहीं थे। आप बदले हो क्या, कौन बदला है? तो अवस्था का काम बदलने का ही है ना। तो अवस्था का काम बदलने का ही है भैया। तो ज्ञानी कहते हैं उस अवस्था को मत देखिए, उस अवस्था रूप से अपने आप को मत देखिए, है। एक बार अवस्थाओं को गौण करना तो सीख जाओ भैया। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध तो जोड़ लो, है। अनंत काल हो गया आप अपनी आत्मा से नहीं मिले हो, हैं। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं तूने अनंत भव है इस शरीर के खातिर गंवाए हैं। क्या एक भव तू इस आत्मा के लिए लगा दिए, सौदा बहुत सस्ता है। क्या कहते हैं अभी, ज्यादा नहीं सस्ता है ना। अनंत भव तूने शरीर की चाकरी करते करते निकाल दिए हैं, उस पर्याय में दुख की पर्याय के अलावा कुछ नहीं मिला है। अब भी कहते एक भव तू अपने को आत्मा में लगा दे। भव ये मनुष्य पर्याय तेरे को मिली है, इसका एक एक समय है भैया अपने आत्मा की जानकारी में लगाना है। तो तेरे अनंत भव जो आने वाले थे, भव का अभाव ही हो जाएगा, भव नहीं मिलेंगे फिर आपको। समझ में आया भैया। जिसने अपने भव रहित भगवान आत्मा के दर्शन कर लिए हैं, उसके अरिहंत परमात्मा ने भव देखे ही नहीं है। समझ में आ गई भैया। यहाँ कहते हैं
अनंत पदार्थ अनंत रूप रहकर उनकी अपनी पर्याय का उत्पाद वे करती है। प्रत्येक द्रव अपने में रहकर अपना परिणमन करता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य है। सत्य बोलो गत, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? राम नाम और सत्य बोला गत्य पर्याय सुधर जाएंगे। समझ में आया भैया? हाँ, अरियंत नाम सत्य बोलो पर्याय बदल जाएगी। समझ में आया? जो सत्य वस्तु स्वरूप को स्वीकार करती है उनकी पर्याय में परिवर्तन हो जाता है। जो दुखरूप पर्याय चल रही थी उसमें आनंद की पर्याय प्रारंभ हो जाती है। अब वह पर्याय अनंत काल के लिए है तो वो पर्याय पर अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। क्या एक बार उस दूध में से घी निकल गया, क्या वह घी दोबारा दूध बनेगा क्या? हैं? सोचिए आप। ऐसे ही एक बार जो आत्मा की पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई है अब वह जयवंत रहेगी, अनंत काल के लिए उसकी जीत रहेगी। है ऐसी पढ़ाई पढ़ो ना भैया, दोबारा लौकिक पढ़ाई पढ़ना ही न पड़े तुम्हें। समझ में आया भैया? ऐसी बात है, बार बार जन्म लो हैं, फिर पढ़ाई करो, फिर घर में जाओ हैं, और फिर वो मैं किताबों का बोझा अपने सिर पर ला दो हैं, फिर लोगों की मार झूठ है सुनते रहो, वो अच्छी बात है क्या? ज्ञानी ये काम करती है। समझ में आया भैया? एक बार जिसने आत्मीयता से इस पढ़ाई को समझा है भैया जाना है, अब वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लगेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं अनंत पदार्थ अनंत रूप रहकर उनकी अपनी पर्याय का उत्पाद वे करते हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो अनंत पदार्थों में प्रति समय निरंतर प्रभाव रूप से उनके अपने उत्पाद वे हुआ करते हैं और स्वयं का ध्रुव बना रहता है। इस प्रकार मानने पर ही अनंत पदार्थ है। जब तक आप इस प्रकार का स्वीकार नहीं करोगे तब तक भले ही का समय वचनों के द्वारा कुछ भी कहते रहो, अंदर से स्वीकृति आना चाहिए, अंदर से आवाज आना चाहिए। क्या भैया? शब्द में कोई धर्म नहीं है, अंदर से स्वीकृति करना कि तीन लोग तीन काल में कभी भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप परिणमन कर सकता नहीं है और एक पदार्थ का परिणमन दूसरा पदार्थ करा सकता नहीं है। क्या ये अनादि अनंत स्वचलित व्यवस्था है, ये किसी ने बनाई नहीं है, ये कोई भगवान की कृपा से नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार मानने पर ही अनंत पदार्थ अनंत रूप से स्वीकार किए कहलाते हैं। अंदर से स्वीकृति ना हो और बाहर से कुछ भी कहता रहे है तो उसने अनंत पदार्थों को जाना ही नहीं और माना भी नहीं है। तात्पर्य है कि पदार्थों का भिन्न भिन्न पने का अनंत पने का स्वीकार किया कहलाता है। यदि उन अनंत पदार्थों में से एक भी पदार्थ की पर्याय मुझसे हुई है ऐसा कोई कहे माने तो उसने अनंत पदार्थों को नष्ट कर दिया। क्या देखो मैंने लड़के को बहुत समझाया अशोक भैया और वो समझ गया। हेलो अशोक भैया, मैंने अपने बच्चे को बहुत समझाया ना और वह समझ गया। ये हमारी मानता मिथ्या है। समझ में आया? कितनी अज्ञानता लिए घूमते हैं और अहंकार करते हैं। समझ में आए कि मैं परद्रव्य की पर्याय को सुधार सकता हूँ। आज महिलाएं हैं पुरुष हैं देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तुम मेरी सुनते ही नहीं, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, तुम मेरे सुनते ही नहीं हो। क्यों? क्या वो तुम्हारा गुलाम है क्या वो पदार्थ? मम्मी तुम क्यों समझाना चाहते हो उसे भैया?
हैं? जब वो समझना ही नहीं चाहता है तो जबरदस्ती समझाए जा रहे हो, है? मुनराज भी धर्म ने सुनाती है, जो धर्म का लोभी होता है? पकड़ पकड़ के समझाती है क्या? समझ में आया? क्योंकि वे जानते एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता है। जब जिसकी होनार अच्छी होगी तो खुद ही का समय है भैया, खुद समझने आ जाएगा। हम तो 24 घंटा भैया इनको बुलाओ उनको बुलाओ इनको बुलाओ, अरे आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आ जाएगा। आ भी जाएगा तो हमारा कौन सा, हम डबल हो जाएंगे क्या? वो अपना कल्याण करेगा। एक तरफ दूसरे तरफ का है कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी विश्व व्यवस्था है। अरे पर्याय का भी परिवर्तन नहीं करा सकता है। निरंतर हमारे ज्ञान में बुद्धि में यह रहता है कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है भैया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानी को तो श्रद्धा है, अज्ञानी को नहीं है तो दुखी हो रहा है। ज्ञानी तो अब समझ के चुपचाप, ये तो अपनी आपकी व्यवस्था राग के अनुसार बन रही है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं समझो और समा जाओ। क्या कह रहे हैं भैया? ये ऐसा धर्म है, ये है दूसरों को पकड़ के समझाना, ये मूर्खों के धंधे हैं ये। क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ की पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर आकार कारणत्व नाम की शक्ति है। क्या? वो भी अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों का भंडार वाला है? एक द्रव्य की पर्याय का दूसरा द्रव्य उस पर्याय में कुछ भी नहीं करता है। द्रव्य में तो कुछ कर सकता ही नहीं है, पर पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकता है भैया। ऐसी अनादि अनंत स्वचलित व्यवस्था है। इसे कोई भगवान ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत व्यवस्था स्वचलित व्यवस्था है भैया। हाँ जी बोले। क्या होता है? हाँ हाँ देखो ऐसा है, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव देखा जाता है वह स्वयं के कारण से देखा जा रहा है। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता है, एक द्रव दूसरी पर्याय को भी कुछ नहीं कर सकता है। जो भी कुछ होता है स्वयं से ही होता है। क्या भैया? ऐसी व्यवस्था है ये। क्या? और फिर जो है आरोप आ जाता भैया इनके कारण से ऐसा हुआ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, मुझे तो पता ही नहीं था, हैं? तो उस पर आरोप आता है। क्या? लेकिन करता धरता कुछ भी नहीं है भैया। जब लड़का मेहनत करके अच्छे नंबर से प्राप्त करता है तो ये आरोप आ जाता है कि अमुक व्यक्ति ने हमें बहुत बढ़िया पढ़ाया है। अमुक व्यक्ति ने पढ़ाया कि स्वयं उसने पढ़ा तो पढ़ के पास अच्छा हुआ। आप बताओ, उसने पढ़ाया तो सभी को था ना अशोक भैया? 100 बच्चों की क्लास में उस मास्टर साहब ने तो सभी को पढ़ाया था ना, तो सभी के नंबर एक जैसे आना चाहिए थे। तो फिर क्या ले दे के बात आई? अरे मास्टर साहब क्या करेंगे? मास्टर साहब हमको जब हम पढ़ेंगे तो होगा ना हमारा काम। तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है ना भैया। और फिर आरोप आ जाता है कि भैया इनके कारण से ऐसा हुआ है, पर अंदर से व्यवस्था को अपन देखते हैं है भैया, तो स्वयं का ही है वह कार्य दिखाई देता है। देखो भैया, अब देखिएगा बहुत बढ़िया भैया जैन दर्शन है।
वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाला है। समझ में आया भैया? ये बातें करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए देने पे सुनने को नहीं मिलेगी। आजकल ये बातें तो खत्म हो गई है मार्केट में से। हम आपको मिल रहा है तो ये समझना चाहिए कि अपना महान पुण्य का उदय चल रहा है इस समय। नहीं सुनने को नहीं मिलती, त्रियंच गति में तो है ही नहीं है। बताओ कहाँ, उनमें लाकायत ही नहीं है ऐसी है। और दिगंबर जैन धर्म में वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ हैं। कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग समझते हैं, वो बस बारी क्रिया कांड में लग जाते हैं, पर्याय को पूरा करके आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया भैया? उसी को धर्म समझ लेते हैं। देखो डॉक्टर साहब है लाइन पर। ऐसा है डॉक्टर साहब, महान पुण्य का उदय है जो अपन यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं और जो कि है ऐसा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, बताइए अरे हमको नहीं जम रही है, क्यों नहीं जम रही है, तो उसका सबका समाधान हो सकता है ना भैया? ऐसी कोई बात नहीं छुपी है यहाँ पर। यह है कि पदार्थों को भिन्न भिन्न पने का अनंत पने का स्वीकार किया कहलाता है। कब? जब भिन्न आप जानोगे मानोगे, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है। देखो अपन घर में कितने परिवार वालों कितना समझाते हैं और कितने में समझ जाते हैं, क्यों हैं? समझ नहीं आई? अरे देखो समूह शरण में है, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जब यह प्रश्न आया कि सभा में कोई तीर्थंकर वाला जीव है, तो वहां भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि वो माली जी है। कौन था उनका, आदिनाथ भगवान का उस समय? अरे माली जी है, आदिनाथ भगवान का कौन लगता था? पोता लगता था ना, है? अब बोलो, वो तो उठ के चल दिया है। अपन किससे आशा रखेंगे? अब आप समझिए यार उन बातों को। ये घटनाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती है कि नहीं मिलती हैं? और जब उसका स्वयकाल आ गया तो महावीर भगवान की वो सिंह की पर्याय में 2-4 दीदा आए और कैसा वहाँ वो समझ गया, वहाँ नहीं समझा, नहीं तो उसकी जो है काल लब्धि पक गई। समझ? लेकिन अब काल लब्धि के भरोसे ना बैठे, ध्यान रखिए। क्या कहा आज में? काल लब्धि बताकर ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम काल लब्धि के भरोसे बैठे रहे और फिर वहाँ पे कहा जब खूब पाप परिणाम में पाप रूप करते रहे। समझे? ये उद्देश्य नहीं है। समझे में आप? अरे वहाँ तो आप पाप के कार्यों में सब काम बुद्धिपूर्वक करते हो और धर्म का काम जो होना होगा हो जाएगा भैया, ऐसा नहीं है। क्या भैया? बुद्धिपूर्वक भैया अपने आत्मा को समझना पड़ेगा, है भैया? वस्तु व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा, है? बुद्धिपूर्वक पाप के कार्यों में लगते हो। देखो यहाँ ये कहते हैं यदि उन अनंत पदार्थों में से एक भी पदार्थ की पर्याय मुझसे हुई है, क्या है? अनंत पदार्थों की पर्याय मुझसे। देखो लोग कितना क्रीम पाउडर वगैरह है कहाँ लगाते, शरीर में कितना लगाते हैं भैया? तो उसने पर्याय को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अहंकार किया है। पहले मैं काली लगती थी, अब देखो बढ़िया सुंदर लगने लगी, है भैया? कहते हैं एक भी पदार्थ की पर्याय मुझसे हुई है ऐसा कोई कहे माने तो उसने अनंत पदार्थों को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया नहीं, मान्यता में उसने नष्ट कर दिया। नष्ट तो नहीं होते हैं, तेरी मान्यता ही झूठी हो जाती है। क्या हो जाती है? वस्तु तो जैसी वैसी रहने वाली है। अर्थात उसने अनंत पदार्थ नहीं माने हैं, पदार्थ तो हैं, है भैया, लेकिन उसने अपनी मान्यता में उन्हें खत्म कर दिया। हाँ, वस्तु का स्वरूप तो कैसा है, परंतु क्या हो अज्ञानी उसे स्वीकार नहीं करता है। क्या भैया? उसके होना अच्छी नहीं है, हैं? अरे परमात्मा कह रहे, अच्छा मोई जीव कहे तो स्वीकार कर लेता फटाक से,
वो हरिहर परमात्मा कहें अथवा साधु परमेष्टि कहें तो स्वीकार नहीं करता। यही तो उसकी जो है भैया, यही तो उसकी अभागपना है, समझे आप? यही उसकी अभव्यता है। अज्ञानी जीव कहते हैं तो फटाक से स्वीकार कर लेता है। अज्ञानी जीव उसे समझाते हैं, वो समझता ही नहीं है। अरे भाई कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है आपको, इनसे आपको क्या लेना देना? अरे परमात्मा को अपन से क्या लेना देना है बताओ? साधु परमेष्टि को अपन से क्या लेना देना है? चलो वही जीव तो समझ में आते हैं भैया। हो सकता है कि भैया आपको अच्छी अच्छी बात बता के है भैया आपसे पैसा ऐंठना चाहते हूँ, अशोक भैया है, ये बात तो हमें समझ में आती है कि भाई चलो ये जो है मैं अपने जैसे मोही है तो हो सकता है कि ये जो अपन से कोई प्रयोजन की सिद्धि करते हो, अपने बच्चे का संबंध करना चाहते हो, अथवा है भैया पैसा लेना चाहते हो, लेकिन बीतरागी संत हैं बिना हाँ हैं हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अशोक भाई जी हाँ। हाँ हाँ क्या फर्क पड़ता है किसको? आप सामने वाले को तो सामने वाले को फर्क जब पड़ता है क्या हमारे समझाने से पड़ता है, समझना? उसके अंदर भी क्या समय अपने स्वरूप की जागृति आ जाती है क्या भैया? वो उसके कारण से नहीं आई है? हाँ शुरुआत कराई क्या? ये व्यवहार से कहा जाता है। क्या कहा अशोक भाई? ये व्यवहार से कहा जाता है। परमार्थ से तो उसके जो है पर्याय का स्वीकार हर समय आ रहा है क्या भैया? जो जागृति आई है वो जागृति उसके स्वयं के कारण से आई है भैया। और फिर पर पे आरोप आता है। क्या आता है? जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को वैसे ही समझो तो क्या तकलीफ है? नहीं तो उस पर आरोप आ जाता। हमने आपको बताया ही था, पहले बताया था है। बच्चा का जो अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो वो कहता है कि भैया मास्टर साहब की वजह से है हमारे अच्छे नंबर आए, समझे ना? ऐसे कोई ज्ञानी जीव है? अब वो आरोप आता है, दो मुनराजों के ऊपर आरोप आता है कि उन्होंने कहा तुम भैया सिंह नहीं हो, तुम तो जीवराज हो है। तो उसकी चर्चा चलती है क्या दो मुनराज जो थे है वहां से आए थे आकाश से गमन करके है, और वो सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को समझाया था है। तो ये बात आती है लेकिन वो व्यवहार दृष्टि से परमार्थ से तो उसकी उस समय पर्याय की योग्यता इतनी बढ़िया हो